कि तीनों कानून वापस हों। हम हट कैसे जाएं पीछे? जो हमारे परिवार के 50 लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को हम बदनाम कर दें तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। वो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है, उसको परेड में शामिल होने का अधिकार क्यों नहीं है? हम तो लंगर पैदा करते हैं भाई, परमात्मा हमारे साथ है। किसान प्रदर्शन में आए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हरीश शूण है, जिला मेरा हापुड़ है, गांव शुक्लमपुरा है। किसान का बेटा हूं और खुद भी किसान हूं और प्रोफेशनली लाइफ स्किल्स कोच हूं। सर 26 जनवरी को लेकर किसानों की क्या कुछ तैयारी? हम इस भारत के नागरिक हैं और यहाँ जो भी अनुशासन है या जो मर्यादाएं हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। 26 जनवरी को भारत सरकार भी रिहर्सल कर रही है। 26 जनवरी के लिए भारत सरकार भी रिहर्सल कर रही है, हम भी रिहर्सल कर रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अलग नहीं है, हम भारत एक परिवार है और हम उस परिवार के हिस्से हैं। अभी तक तो हमें बांट कर रखा किसान अलग, क्योंकि अभी ये हमें उपेक्षित करते रहते हैं। किसान तो खेत में रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए? किसान सड़क पे भी रहेगा, संसद में भी रहेगा और खेत में भी रहेगा। किसान को अधिकार है, भारत का नागरिक जिस आदमी को ये अधिकार है कि वो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है, उसको परेड में शामिल होने का अधिकार क्यों नहीं है? कौन सा संविधान में मांगे सुनी जाएगी? 100% सुनी जाएंगी। 8वें राउंड की बातचीत हुई और लगातार इस बात को लेकर विफल साबित हो रहा है। लग रहा है आपको इस बार का जो बातचीत होगा वो जो है 2021 में मसले का हल? देखिए, संवाद से संभावनाएं प्रकट होती हैं। यदि संवाद ही तोड़ दिया गया तो कोई संभावना नहीं रहेगी और ये सृष्टि आशा पर टिकी है। जब जब हमें सरकार संवाद करने के लिए बुलाएगी, हमारे नेता वहां जाएंगे, क्योंकि हमें तो सुनना है, सरकार को निर्णय लेना है, हमको निर्णय नहीं लेना है। हमको निर्णय लेना होता तो डे फर्स्ट हमने निर्णय ले लिया होता। सरकार हमें बुलाती है कि हम आपको निर्णय बताएंगे। यदि वो निर्णय से हम संतुष्ट होते हैं तो हम उसे स्वीकार करते हैं, यदि हम उससे नहीं संतुष्ट होते हैं तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन हम वार्ता को ब्रेक नहीं करेंगे। सरकार जब जब हमें बुलाएगी, हम अनुशासन के साथ, बिल्कुल शांति के साथ वार्ता में उपस्थित होते रहेंगे। लेकिन हमारी दो ही मांगे हैं। पहली मांग कि तीनों कानून वापस हों, दूसरी मांग MSP पर कानून बनना चाहिए। दो मांग है, जब तक नहीं मानेंगे हम यहीं डटे हैं। ये हमारा घर है। कितने दिन से प्रदर्शन में शामिल है? मैं तो पहले दिन से हूँ। 4 दिन के लिए आता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ। हमने टुकड़ी बनाई हुई है, हमारे गांव से हमने टुकड़ी बनाई हुई है। 10 लोग आते हैं, फिर जो यहाँ है वो चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी देखना है, घर का काम भी देखना है। लेकिन हम सामूहिक रूप से, संगठित रूप से इतने सामर्थ हैं कि वहाँ भी अपनी गाय भैंस का भी पालन कर रहे हैं और अपने खेतों को भी देख रहे हैं और अपने आंदोलन को भी सींच रहे हैं, क्योंकि वो जो खेत की फसल है वो हमारे पेट के लिए है और ये जो आंदोलन है ये हमारी संतान के भविष्य के लिए है। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया है किसान आंदोलन को लेकर, उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन कर सकते हैं और उसके बाद जो है मतलब बातचीत होकर के मसला सुलझा जाए। लेकिन उन्होंने एक चीज और कह दिया कि अगर कोरोना केस बढ़ता है तो किसान को जिम्मेदार माना जाएगा। कैसे? देखिए, कोरोना आज तक नहीं बढ़ा, ईश्वर हमारे साथ है। कोरोना आज तक बढ़ा ही नहीं है, न कोरोना बढ़ेगा, यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। संसद भवन में बढ़ जाए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम संसद भवन में बैठे नहीं हैं। यहाँ कोरोना नहीं बढ़ेगा। जिसके साथ परमात्मा होता है ना, उसके पास कोई महामारी नहीं आती। और 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, बढ़ना होता तो अब तक बढ़ गया होता। मोदी जी को कोरोना की चिंता है, कोरोना की चिंता है। हमारे परिवार के 50 से ज्यादा लोग शहीद हो गए इस आंदोलन में, उनकी चिंता नहीं है, उनकी बिल्कुल चिंता नहीं है। 50 से ज्यादा किसान मेरे परिवार के, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पूरा किसान ही मेरा परिवार है, तो यहाँ कोरोना नहीं आएगा। दूसरी चीज, हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। हमारे चेहरे देख ले और उनके चेहरे देख लो। मैं अपने कृषि मंत्री को निमंत्रण देता हूँ कि एक रात मेरे साथ यहाँ खुले में बिताए, तब पता चलेगी। यदि वो जाएंगे तो लंगर खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे, बहुत मोहब्बत से खिलाएंगे। अरे इंसानियत थोड़ी ना मरी है, तो हम तो लंगर पैदा करते हैं भाई, परमात्मा हमारे साथ है। मैं बता दूं, हिंदू धर्म में अन्न को प्राण कहा जाता है। अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण जीवित नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि किसान प्राण पैदा करता है।
प्राण पैदा करने वाला कभी प्राण नहीं लेता। हम तो आएंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन उनसे एक आग्रह है कि चेहरे पर खुशियां लेकर आना, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना। तुम्हारे परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। यदि अपने, क्योंकि जो किसान का नहीं हुआ, एक बात बताइए, आदमी जो अपने पेट का नहीं हुआ वो अच्छा कपड़ा पहन ले, कोई उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि ये उन गरीब की थाली से आज खाना छिन जाएगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, गरीब की थाली से रोटी, दाल, सब्जी छीनने का कानून है। जब असीमित भंडारण होगा तो महंगाई भी असीमित होगी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। आप एक बात बताइए, सरकार किस लिए होती है? सरकार का काम होता है नियंत्रण करने के लिए, अच्छा है बुरा है हर चीज का संतुलन बनाने के लिए। सरकार कहती है जी असीमित भंडारण करो, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब ये असीमित भंडारण 4 क्विंटल अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं कर सकता। 80% किसान तो भारत में सीमित किसान है, 3 एकड़ का किसान है, जिसके पास संसाधन ही नहीं है। मेरे देश में, मेरे उत्तर प्रदेश में 80% ऐसा किसान है, यदि वो अपना फल, सब्जी, अनाज मंडी ले जाए और वहां पर व्यापारी कहे कि आज मैं नहीं खरीदता, तो किसान कहता है ले फ्री में ही रख तेरा, क्योंकि वापस लाने का साधन नहीं है, दोबारा ले जाने का साधन नहीं है। अब ये कहते हैं यूपी का किसान केरल बेचे, केरल का किसान पंजाब बेचे। अरे भाई क्या चाहते हो, ट्रांसपोर्टर बनाना चाहते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे देश में एक ही रेट कर दो, पूरे देश में एक रेट कर दो, एमएसपी का कानून बना दो, पूरे देश में एक रेट हो जाएगा। पूरे देश में जब एक रेट हो जाएगा उसके बाद तीनों कानून अपने आप में शिथिल हो जाते हैं। तो इनको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी बातें लॉजिकल हैं। तीनों काले कानून वापस लेने होंगे और एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा, हर हाल में बनाना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हटने वाले। हम हट कैसे जाएं पीछे? जो हमारे परिवार के 50 लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को हम बदनाम कर दें? उनकी शहादत, हमसे इससे बड़ी निर्लज्जता क्या होगी? अरे इससे बड़ी निर्लज्जता क्या होगी? उनके बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? जिनका पिता शहीद हो गया, जिसका भाई शहीद हो गया यहाँ, उसका भाई ये किसान जाति से क्या सवाल पूछेगा? यदि ये आंदोलन वापस हो गया तो जीवन में भारत में किसान का आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि ये बदनाम करना चाहते हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जहां हमारे 50 लोग चले गए हम वहां चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। घर जाने के इरादे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।